इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पैन कार्ड में करेक्शन 2025 के अंदर हम कैसे करने वाले हैं। अगर आपको नाम चेंज करना है या फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है या फिर फोटो सिग्नेचर चेंज करना है या फिर अपना घर का पता चेंज करना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस मैं लाइव दिखाने वाला हूं। मेरे पहले 5 व्यूअर्स मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उनका फ्री में अपडेट कर दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर है ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पैन कार्ड करेक्शन ऑनलाइन। जैसे ही हमने सर्च किया है तो हमारे सामने पैन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन services.nsdl.com आ जाएगी। इसी पे क्लिक करना है। वैसे मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं। अब पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन आपको करना है, सबसे पहले इस पोर्टल में आना है एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में। यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पेन डेटा, रिप्रिंट ऑफ पेन कार्ड, नो चेंजेस इन एग्जिस्टिंग पेन डेटा। इसी को सिलेक्शन करना है। यहाँ पर हम खुद के पेन कार्ड में करेक्शन करने वाले हैं। यहाँ पर कैटेगरी के सेक्शन में आना है। इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो जेंडर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर श्री श्रीमती कुमारी टाइटल चूज करना है। और यहाँ पर आपका जो कंप्लीट नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कुछ इस तरीके से दर्ज करना है। अब कई सारे लोग पैन कार्ड में जब नाम को फिल करते हैं कई सारी गलतियां होती हैं, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिखा रखा है। अगर आपका नाम राम कुमार यादव है तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में राम होगा और मिडिल नेम में आपको कुमार दर्ज करना है और सर नेम यादव होगा तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब बहुत सारे लोगों के नामों में मिडिल नेम और सर नेम नहीं होता है, उस केस में मिडिल नेम का जो बॉक्स है आपको छोड़ देना है। फर्स्ट नेम आपको फिल करना है और लास्ट नेम आपको यहाँ पर आके दर्ज करना है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको दिखा रहा है किस तरीके से आपको दर्ज करना है, आपको एंटर कर लेना है। और हाँ, आपको ध्यान रखना है ये जो नेम आप फिल कर रहे हैं नेम में करेक्शन है, नया ही नेम आपको फिल करना है जो आप अपने पैन कार्ड में रखना चाहते हैं। इसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। जो भी नई वाली आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सबसे पहले तो ईयर और यहाँ पर मंथ। इसके बाद में आपको डेट को चूज करना है। जो भी मेल आईडी है, मोबाइल नंबर देना चाहते हैं एंटर करना है। हम एक इंडियन सिटीजन है, यस पे क्लिक करेंगे और अपना जो पैन नंबर है हमें दर्ज करना है। बाय सबमिटिंग डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे में आपको आई एम नॉट अ रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। सबसे पहले तो आपको इसको नोट करके रख लेना है। इन केस कभी भी आपका जो फॉर्म है एरर देता है तो दोबारा से ये जो टोकन आईडी है इसको यूज करके लॉगिन करके वहीं से फॉर्म को रिज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म के टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है जिसमें कि आपको सबसे पहले तो 3 ऑप्शन दिखाए गए हैं। आपको यहाँ ई-केवाईसी मेथड चूज करना है। अब यहाँ पर हम पैन कार्ड के अंदर फोटो और सिग्नेचर को भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसमें कि हम अपनी नई फोटो अपलोड कर पाएंगे, सिग्नेचर को भी अपडेट कर पाएंगे, जितने भी करेक्शन करना है वो भी हम कर पाएंगे और कोई भी हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होगी। तो हमें इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। इसके बाद में अपने आधार कार्ड की लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में अपने आधार कार्ड में जिस तरीके का नेम है सेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपको फुल नेम एप्लीकेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो नेम है रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुका है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है जिन भी डिटेल में आप करेक्शन कर रहे हैं अपने पैन कार्ड में आप चेंज कर रहे हैं, वैसे तो आप इन्फॉर्मेशन सारी फिल करेंगे करेक्शन फॉर्म को सबमिट करने के लिए, लेकिन जो भी ऑप्शन आप टिक करेंगे इन्फॉर्मेशन केवल वही आपकी चेंज होने वाली है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है जो जो इन्फॉर्मेशन आप चेंज करने वाला है यहाँ पर जो ब्लू कलर के ऑप्शन दिखते हैं टिक करने वाले, यहाँ पर आपको जरूर टिक करना है। इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई करेक्शन है, जो भी नई डेट ऑफ बर्थ है आपको फिल करना है। मेल फीमेल अगर कोई जेंडर है, अगर उसमें कोई त्रुटि है यहाँ पर टिक करके इसको भी आप सुधार सकते हैं। फोटो अगर आपके पैन कार्ड में सही नहीं है, फोटो मिसमैच का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपनी नई फोटो अपडेट कर सकते हैं, सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन में पहले से टिक लगा हुआ आपको अनटिक नहीं करना, जिससे कि आप अपनी लेटेस्ट फोटो सिग्नेचर अपडेट कर पाएंगे। डिटेल ऑफ पेरेंट के सेक्शन में आना है। अगर आपके फादर के नेम में या फिर मदर के नेम में कोई भी त्रुटि है उसको आपको सुधारना है तो यहाँ पर डिटेल ऑफ पेरेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके फादर या फिर मदर का जो नेम है सही कर सकते हैं। और जिस तरीके से आपने अपना नेम फिल किया था, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, उसी तरीके से आपको फादर का नाम और यहाँ पर मदर का नाम दर्ज करना है। आप अपने पैन कार्ड में फादर या फिर मदर का नेम चाहते हैं उसे टिक करना है। सेलेक्ट
सेलेक्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने फर्स्ट पेज में जो भी इंफॉर्मेशन थी सही तरीके से सक्सेसफुली दर्ज कर दिया है। सेकंड पेज में सबसे पहले आप सभी को कम्युनिकेशन का जो एड्रेस है वो कौन सा देने वाले हैं, अपना घर का पता देने वाले हैं या फिर ऑफिस का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर हम रेसिडेंस वाला जो ऑप्शन है सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपके घर का जो कंप्लीट एड्रेस है, सबसे पहले तो आपका जो भी हाउस नंबर है, जो भी आपका बिल्डिंग का नेम है या फिर जो भी आपका अपार्टमेंट का नेम है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हो सकता है आपके पास हाउस नंबर ना हो, तो डायरेक्टली आप अपने विलेज का जो नेम है दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आपकी ग्राम सभा लगती है या फिर जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है, आप शहरी क्षेत्र से हैं, जो भी आपका लोकेशन है, रोड का नाम है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अपने शहर या फिर जो डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है दर्ज करना है। कंट्री नेम यहाँ पर सेलेक्ट करना है, स्टेट चूज करना है और यहाँ पर आपके जो एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है दर्ज करना है। जिप कोड आपके लिए है नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो इस तरीके से पिन कोड को दर्ज करने के बाद में अपने आईडी कार्ड में जो भी यहाँ पर एड्रेस है वो अपडेट कर दिया है। अगर यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंट एड्रेस ऐड करना है तो यहाँ पर आपको प्रूफ देने की जरूरत होगी। इसके अलावा भी आप अपना जो पता है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिजायर टू अपडेट योर अदर एड्रेस का जो ऑप्शन है दिया गया है। तो हमें यहाँ पर टेलीफोन और ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है, अपना जो कंट्री कोड है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ईमेल आईडी के सेक्शन में आपकी जो गूगल की मेल आईडी है रजिस्ट्रेशन पेज से ऑटोमेटिक आ चुकी है। मेंशन अदर पेन वाला ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आपके पास में एक से ज्यादा पेन नंबर है। वैसे तो आज के डेट में आधार के जरिए पेन कार्ड जारी किए जाते हैं। कोई पुराने व्यक्ति है जिनके पास में एक्सीडेंटली एक से ज्यादा पैन कार्ड इश्यू हो चुके हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर बताना है। मेरे केस में ऐसे है नहीं तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर जैसे हमने नेम में भी करेक्शन किया था तो यहाँ पर आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा जिसमें की पूरी लिस्ट दी गई है। वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी दे सकते हैं। आज की डेट में आपके पास आधार के अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है तो पैन कार्ड के करेक्शन में आप जो अपना आधार कार्ड है वो केवल दे सकते हैं। इसी तरीके से प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर भी आप अपने मुताबिक इस लिस्ट से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। हमने आधार सेलेक्ट किया है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आप अपने मुताबिक कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास में करेक्ट है वो सेलेक्ट कर लें। अगर आधार के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पर भी आप आधार लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने आधार ही सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है प्रूफ ऑफ पेन का। अगर आपके पास में पुराना पेन मौजूद है उसकी कॉपी यहाँ पर दे सकते हैं। पेन जब अलॉट होता है आपके घर के पते पे आता है एक लेटर, वो आपके पास अगर मौजूद है तो दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो नो डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर NSDL डिपार्टमेंट खुद से वेरीफाई कर लेगा आपका पेन के रिकॉर्ड। आपको इसके बाद डायरेक्टली डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। अगर आपकी जो एज है 18 साल से ऊपर है, यहाँ पर खुद का नाम दर्ज करना है और यहाँ पर हिमसेल्फ का जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ऊपर दिए हैं जैसे कि आप देखेंगे कि तीनों ही डॉक्यूमेंट के अंदर हमने आधार ही सेलेक्ट कर लिया है और कोई पेन का प्रूफ भी हम यहाँ पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें केवल एक अटैचमेंट करना है तो हम यहाँ पर एक टाइप करेंगे। अगर आपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं तो आपको यहाँ पर 2 या 3 डॉक्यूमेंट टाइप करना है। इसके बाद में प्लेस के सेक्शन में आना है। आप जिस भी स्थान से हैं, शहर का या फिर डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को अपलोड फोटो और सिग्नेचर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हम अपने लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जिसमें कि ध्यान रखना है कि फोटो का जो साइज है मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। यहाँ पर इसका जो डायमेंशन है वो दिया गया है। सिग्नेचर का भी साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप आज की डेट से मोबाइल फोन से फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसका जो साइज है अक्सर ज्यादा हो जाता है। तो उस केस में रिसाइज करने के लिए एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिससे आप रिसाइज कर सकेंगे। रिसाइज करने के बाद जैसे कि हमने फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक किया है और यहाँ पर इमेज को सेलेक्ट करेंगे और अपलोड की टैब पे क्लिक करेंगे तो ये जो फोटो है देखेंगे कि आप अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से हमें सिग्नेचर भी सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि फोटो और सिग्नेचर हमने सक्सेसफुली अपलोड कर दिए हैं। अगला ऑप्शन मिलता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का, जिसमें कि अब आप जो भी दस्तावेज देने वाले हैं पैन कार्ड को करेक्शन करने के लिए, जैसे कि हमने तीनों ऑप्शन में आधार ही सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर हमें ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक चीज आपको बता देता हूँ कि पैन कार्ड को करेक्शन करने के लिए आप सभी जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते
चाहते हैं तो ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं देना है जिसमें कि पासवर्ड लगा हो। जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से आधार की साइट से आपने आधार को डाउनलोड किया है तो उस फाइल में एक पासवर्ड लगा होता है, तो पहले आपको उसका पासवर्ड रिमूव करना है या फिर उसकी एक नई कॉपी बनाने के बाद में आपको अपलोड करना है, जिससे कि आपके फाइल को एक्सेस किया जा सके। अगर फाइल में पासवर्ड लगा होगा तो आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से हमारा जो आधार कार्ड है सेलेक्ट किया है और यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो चुका है। अगर आपने एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग के लिए चुना हुआ है तो अपलोड करने की जरूरत होगी। ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद में हमें सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट किया है अगला जो पेज आता है, सबसे पहले आधार कार्ड के 8 डिजिट आपको एंटर करने के लिए बोले जाते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने करेक्शन करने के लिए दर्ज किए हैं उसका एक पेज हमारे सामने आ चुका है। मिलान कर लेना है कि जो भी चीजें आप करेक्शन करना चाहते हैं यहाँ पर उनके आगे टिक लगा हुआ है या नहीं। अगर टिक नहीं लगा हुआ है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है आपके पैन कार्ड में करेक्शन नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर इस तरीके से सारी चीजें मिलान करने के बाद अगर कोई करेक्शन करना है तो बैक जाके आप एडिट कर सकते हैं। तो मेरे केस में सारी चीजें यहाँ पर सही है तो हम प्रोसीड के टैब पे क्लिक करेंगे। अगला जो ऑप्शन आता है करेक्शन का जो फी है हमें ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करना है, जिसमें कि 2 पेमेंट गेटवे यहाँ पर आते हैं। हम यहाँ पर एक का सिलेक्शन कर लेंगे, प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेमेंट करने के कई सारे मेथड यहाँ पर आ चुके हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर या फिर वॉलेट या फिर यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना है सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैं क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करने के लिए सेलेक्ट किया है तो हमारे सामने क्यूआर कोड आ चुका है। ये जो क्यूआर कोड है आपको यूपीआई एप्लीकेशन में स्कैन करना है और जैसे ही आप स्कैन करेंगे पिन एंटर करेंगे। अब ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा। ये जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है जैसे कि सक्सेस हो चुका है, सारी डिटेल आ चुके हैं। हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमें अगले पेज में नीचे की तरफ आना है। आधार कार्ड डेटा यूज करने के लिए यहाँ पर कंसेंट अलाउ करना है। इसके बाद में ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने एक ओटीपी जनरेशन का पेज आएगा जहां पर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये जो ओटीपी है रिसीव हो चुका है, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट के टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमारे सामने ई साइन का जो पेज है वो आ चुका है। तो अब हम डिजिटल तरीके से ई साइन कर देते हैं तो हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट कहीं पर भी भेजने की जरूरत नहीं है। हमारी जो एप्लीकेशन है इमीडिएट सबमिट हो जाती है, जिससे कि करेक्शन भी काफी जल्दी से हो जाता है। तो हमें कंटिन्यू विथ ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आई हेयर बाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आधार नंबर अपना दर्ज करना है। इसके बाद में सेंड ओटीपी के टैब पे क्लिक करना है। आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही ओटीपी से वेरिफिकेशन आपका होता है फॉर्म आपका यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप सभी के सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होकर के आ जाती है, जिसमें कि ये जो स्लिप है आपको ओपन करने के लिए एक पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला जाता है। अब ये जो पासवर्ड है आप सभी की डेट ऑफ बर्थ है, बिना कोई सिंबल दिए आप अगर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप इसको ओपन कर पाएंगे। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा है किस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे सामने हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है आ चुका है। इस फॉर्म में आप देखेंगे कि करेक्शन करने के बाद में एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। फॉर्म के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हुए हैं, जितना भी डेटा यहाँ पर आपका सबमिट हुआ है, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट करके रख सकते हैं या फिर पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं। पैन कार्ड का करेक्शन होने के बाद में आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो ऐसे आप पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन होने के बाद आपकी जो डिजिटल कॉपी है वो आपके ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। पैन कार्ड की जो फिजिकल कॉपी है वो आपके घर के पते में पोस्ट के माध्यम से आ जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।